हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग दूसरा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। इसमें वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड को हमने इंक्लूड किया है। और इसमें जो भी क्वेश्चंस बीपीएससी में हो जाएं और अलग स्टेट पीसीएस में आए हों, वो हमने सारे के सारे लिए हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो 26 जुलाई को आपका पेपर है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं। ठीक है, तो कुछ देख लेते हैं। हम प्रश्न स्टार्ट करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं। भाई, 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी थी, उसमें न्याय था, वो गौतम ऋषि के द्वारा बनाया गया था। विशेषिका कनद ऋषि के द्वारा बनाया गया था। सांख्य कपिल मुनि के द्वारा बनाया गया था, है ना। और सांख्य बात करते थे ड्यूलिज्म की, प्रकृति और पुरुष की। जो विशेषिका थे, इन्होंने सबसे पहले परमाणुवाद के बारे में बताया था कि पूरी दुनिया छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बनी हुई है। अच्छा, योग तो पतंजलि, आपको पता ही होगा। मीमांसा ये जैमिनी के द्वारा। और वेदांता बादरायण, ठीक है, औपनिषदिक एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ऋषिकाएँ हैं, वोमेन सेजेस हैं, ये 71वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। 71वीं बीपीएससी में इससे रिलेटेड पूछा गया था, इसलिए यहाँ से प्रश्न आने की उम्मीद है। ऋग्वैदिक में गार्गी थी, मैत्रेयी थी, लोपमुद्रा थी जो अगस्त मुनि की पत्नी थी, अपाला थी, घोष थी, और आपकी विश्वेश्वरा थी। कौन सी? विश्वेश्वरा थी, ठीक है। मेरे ख्याल से ये थी विश्वेश्वरा थी आपके, अगस्त मुनि की ये नहीं थी, लोकमुद्रा नहीं थी। अच्छा, पार्टिसिपेटेड इन द फिलोसॉफिकल डिबेट कहाँ पे? गार्गी और यज्ञवल्क्य। ये कहाँ पर? जनक, जो राजा जनक थे उनके दरबार में हुआ था। और ये कहाँ? बृहदारण्य उपनिषद में इसका वर्णन दिया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। वर्णाश्रम की बात करोगे तो ऋग्वैदिक पीरियड में पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में कॉस्मिक रीजन ऑफ द फोर वर्ना, है ना, कॉस्मिक ओरिजिन ऑफ फोर वर्ना, फ्लूइड बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, है ना। क्या बेसिकली था कि वर्णा सिस्टम का पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। और शूद्र जो सबसे पहले जो वर्णन है वो भी 10वें सूत्र में ही आपको देखने को मिलता है, सूक्त में, ठीक है। अच्छा, अब वैदिक टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गविष्टि, गायों की खोज। अच्छा, धोती जो पुत्री दूध दोती हो, मतलब गाय का दूध जो धोती होगी वो उसका नाम धोती पड़ गया। अगन्य न मारजान योग्य, अगन्य मीन्स न मारजान योग्य, जो गाय को बोलते हैं, ठीक है। बलि या भाग, स्वैच्छिक उपहार जो अनिवार्य कर में बदल गई। एक्चुअली क्या था कि जो बलि था और भाग था, शुरुआत में वैदिक पीरियड में ये वॉलंटरी होता था कि राजा को आप दिया हो कि भाई आप क्या, मान लो इस बार बहुत सारा कोई अनाज हुआ है तो राजा को गिफ्ट कर दिया, या कुछ आपने कुछ अच्छा कुछ राजा के लिए कुछ अच्छे आभूषण बना दिए, कुछ कपड़े बना दिए, कुछ ज्वेलरी बना दी, आपने उसको गिफ्ट कर दी, तो वो भाग में और बाली में आता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे ये रेगुलर बनने लग गया, और राजा क्योंकि एक्सपेंशन होने लगा, आयरन की खोज हुई, जो हल थे वो आयरन के बनने लगे, जमीन खोदी गई, उसमें अनाज उगाया गया, जो प्रोडक्शन था वो भी बढ़ा, तो अब रेगुलर टैक्स लेने लग गए थे, ठीक है। अच्छा, अब क्रोनोलॉजिकल टैक्स देख लेते हैं। ये यूपीएससी 24 में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था। तो ऋग वैदिक था, वो 1500 से 1000 तक का इसका टाइम पीरियड है। अच्छा, लेटर वैदिक जो पीरियड है वो आपके कब है? 1000 से लेकर 600 BC तक, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का लिखा गया या वर्णन किया गया। लिखा गया तो कर नहीं था, वो तो बाद में कभी लिखा गया होगा, इसका वर्णन है, ठीक है। ब्राह्मणाज, कमेंट्स ऑन रिचुअल्स, उसके बाद आर्यनकाज, और उसके बाद आपके उपनिषद, ठीक है, उपनिषद। अच्छा, कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 6 स्कूल ऑफ क्लासिकल इंडियन फिलोसफी, ठीक है। द विशेषिका स्कूल फाउंडेड बाय कनद डेवलप्ड एन एटॉमिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। बिल्कुल ठीक है भाई, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर दुनिया बनी हो, ऐसा उनका कहना था, बिल्कुल ठीक है। ये जो डाल्टन है और ये सब है, तो 17वीं 18वीं सदी में ये सब लोग आए हैं, लेकिन हमारे जो कनद है वो बिफोर क्राइस्ट BC में बता गए थे कि भाई परमाणु क्या है, ठीक है ना। तो हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो इथिकल वैल्यूज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से, ठीक है ना। द सांख्य स्कूल इज एक्सप्लिसिटली मोनेस्टिक। सांख्य मोनेस्टिक कहाँ होता है? ड्यूलिस्टिक होता है, वो प्रकृति और उसकी बात करता है ना। ड्यूलिस्टिक होता है ना, तो ड्यूलिस्टिक होता है, किसकी बात करता है? प्रकृति, प्रकृति की और आत्मा की बात करता है, ठीक है। ये तो गलत हो जाएगा। न्याय स्कूल रिलाइज हेविली ऑन लॉजिकल एनालिसिस एंड प्रमाण। भाई कहते हैं न्याय, आप जाओगे जज के पास तो कहेगा भाई न्याय तभी मिलेगा, पहले आप लॉजिकल रीजन दो कि कैसे हुआ, ये सब हुआ, है ना, प्रमाण दो, आप उसका वो बताओ, विटनेस दो, ठीक है। तो ये ठीक है, केवल पहला और तीसरा ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो अगर बात करेंगे
तो सांख्य है ना वो ड्यूलिस्टिक है, वो प्रकृति और पुरुष की बात करता है, प्रकृति और पुरुष की बात करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ मेंशन ऑफ वुमेन सेजेस, वुमेन सेजेस इन वैदिक लिटरेचर। ठीक है, सेजेस लाइक अ लोपमुद्रा एंड अपाला वर क्रेडिटेड विद कंपोजिंग हिम्स विद इन द ऋग्वैदिक संहिता। बिल्कुल ठीक है, लोपमुद्रा और अपाला, ठीक है, इनको याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, द फेमस फिलोसॉफिकल डिबेट बिटवीन द गार्गी एंड याज्ञवल्क्य इज रिकॉर्डेड इन द चंद्रोदय उपनिषद, या फिर आपका छांदोग्य उपनिषद है ना। इसमें नहीं है भाई, ये इसमें नहीं है। ठीक है, और ये जनक के दरबार में हुआ था, जनक के दरबार में हुआ था, जनक के दरबार में हुआ था ये। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। ठीक है, और वो जो डिबेट हुई है वो आपकी कहाँ पे हुई है, बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन में। ऋग्वेदिक वुमेन लाइक अ लोपमुद्रा, घोष, अपाला कंपोज्ड हिम्स। दूसरा इनकरेक्ट है बिकॉज फेमस डिबेट बिटवीन द गार्गी एंड याज्ञवल्क्य टुक प्लेस इन किंग जनक्स कोर्ट इज डॉक्यूमेंटेड इन द बृहदारण्यक उपनिषद। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, देख लेते हैं। द टर्म गविष्टि लिटरली मीन्स ट्रांसलेटेड इज सर्च फॉर काउ एंड सिग्निफाइज इंटर ट्रैवल वॉरफेयर। बिल्कुल ठीक है। द टर्म अगन्य यूज्ड फॉर काउज डिजायरिंग डेजिग्नेटिंग देम एज ए इनवाल्युएबल सेक्रेड प्रॉपर्टी दैट नॉट मस्ट बी किल्ड। बिल्कुल ठीक है। दुहितर, दुहितर तो वो बेटी होती थी, जो डॉटर होती थी, जो दूध देती होती थी गायों का। वॉज टर्म यूज फॉर डॉटर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम देयर स्पेसिफिक डोमेस्टिक रोल ऑफ मिल्किंग काउ। ठीक है, तीनों के तीनों ठीक है, तीनों के तीनों ठीक है, आप करेक्ट पूछ रहा है, तीनों के तीनों ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ वर्ना सिस्टम अक्रॉस द वैदिक पीरियड, उसके बारे में देखते हैं। द कंसेप्चुअल quadripatriate division of society is mentioned for the first time in the पुरुष सूक्त हिम ऑफ द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद। बिल्कुल ठीक है, ऋग्वेद में ही सबसे पहले 10वें आपका जो मंडल है उसमें ये वर्णन है वर्णा सिस्टम का, और शूद्र शब्द भी, जो कि वर्णा सिस्टम है ना कि 4 तरह के वर्ण होते हैं ना, तो उस हिसाब से इसका वर्णन है। ठीक है, in the early Vedic period, Varna was rigidly determined by absolute hereditary descendant and endogamy। नहीं तो लेटर वैदिक पीरियड में होता था, ये तो लेटर वैदिक पीरियड में होता था, लेटर वैदिक पीरियड में होता था। वैदिक पीरियड में सब कहाँ था, है ना, तो केवल एक ही ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वैदिक टेक्स्ट इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। भाई यूपीएससी 24 का पूछा हुआ प्रश्न है, ये यूपीएससी 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले ऋग्वेदिक संहिता, हाँ ये तो पहले नंबर पे ही आएगा। सप्तपथ ब्राह्मण्स, ये दूसरे नंबर पे आएगा। उपनिषद, ये सबसे बाद में हुए थे। उसके बाद आर्यानकाज थे, उसके बाद आपके उपनिषद थे, क्या थे, उपनिषद यानी वेदों का अंत। ये बात करते थे ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल कर्मा के हिसाब से, ये मोक्ष की बात करते थे, किसकी बात करते थे, मोक्ष की बात करते थे। तो तीनों के तीनों 1 2 3 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वैदिक टर्मिनोलॉजी एंड देयर रेस्पेक्टिव मीनिंग। ठीक है, बाली क्या होता था, किसके बारे, वैदिक पीरियड में वैदिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए वॉलेंट्री ऑफरिंग इन अर्ली वैदिक पीरियड टू मैंडेटरी टैक्स इन द लेटर वैदिक पीरियड। बिल्कुल ठीक है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऋग वैदिक पीरियड था उसमें ये एक तरीके से वॉलेंट्री था। अगर मन किया हमारा मेरे पास आज मैंने कुछ बहुत अच्छे कपड़े बनाए, मैंने सोचा राजा को गिफ्ट कर दिया जाए, या फिर जो भी है उसको गिफ्ट कर दिया जाए जो कि हायर पोस्ट पर बैठा हुआ है, तो ये वाली था, एक वॉलेंट्री टैक्स था, वो था। लेकिन बाद में क्या है, लेटिक वैदिक पीरियड में आयरन की खोज हुई और बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंशन हुआ, तो वहाँ पर खेती ज़्यादा होने लगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, तो ये रेगुलर एक टैक्स बन गया था। ठीक है, सीता रेफर टू द कस्टम ऑफ सेक्रीफिशियल फायर अल्टर बिल्ड बाय द रूलर्स। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो प्लोशियर जो होता था, हल को बोलते थे। ठीक है, तो गलत है। भाग, ए डेजिग्नेटेड शेयर ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्लेम्ड रेगुलर बाय द, ये लेटर वैदिक पीरियड में होता था, लेटर वैदिक पीरियड में, है ना, लेटर वैदिक पीरियड में होता था।
लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलेगा, तो केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द उपनिषद फिलोसॉफी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, द उपनिषद मार्क ए मेजर पैराडिग्म शिफ्ट फ्रॉम इटर्नल रिचुअलिज्म टुवर्ड द इंटरनलाइज स्पिरिचुअल नॉलेज ज्ञान। बेसिकली क्या था कि पहले रिचुअलिज्म ज़्यादा होता था कि राजा महाराजा कुछ करवाते थे, यज्ञ विज्ञ करवाते थे, बहुत सारा खर्चा करते थे, है ना। ऋग्वेदिक पीरियड में ये था कि मेटरलिज्म ज़्यादा था कि गाय हो मेरे पास, इतना साम्राज्य हो। लेकिन उपनिषद वेदांता जब था, उसकी फिलोसफी ये थी कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाए, ज्ञान, है ना। भगवान कृष्ण भी तो कहते हैं ना श्रीमद् भगवद गीता में कि कैसे कैसे मेरे पास भक्त आते हैं और कैसे कैसे ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है ना। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। द फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन ऑफ सत्यमेव जयते इज एक्सप्लिसिटली फाउंड रिटन इनसाइड द मुंडका उपनिषद। बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेटर वैदिक पीरियड असेंबली। ठीक है, पॉपुलर ट्राइबल असेंबली लाइक सभा एंड समिति कंप्लीटली वैनिश्ड। नहीं भाई, वैनिश्ड कैसे हो जाएंगी, ये तो थी, लेकिन उसमें जो वैल्यूज थी, जो वुमेन का एक पार्टिसिपेशन था, वो बहुत हद तक कम हो गया था, है ना। अथर्ववेद के हिसाब से, अथर्व ये एमपीपीएस का है, अथर्ववेद के हिसाब से आपका जो वो है प्रजापति हैं, उनकी जो बेटियां हैं, प्रजापति की बेटियां हैं आपकी, एक तो हैं आपकी सभा है और समिति है, और है समिति है। ठीक है, तो पहला गलत है। वुमेन हु प्रीवियसली अटेंडेड द सभा ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड वर बार फ्रॉम द एंटरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, पहला तो गलत हो जाएगा, तो ये ठीक हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी इज करेक्टली मैच्ड, है ना। देख लेते हैं। मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैमिनी का है, ये बिल्कुल ठीक है। वेदांता, ये उपनिषद बिल्कुल ठीक है। योग पतंजलि का, तीनों के तीनों ठीक है, यहाँ पे तीनों के तीनों ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द जियोग्राफिकल होराइजन ऑफ द वैदिक पीपल। देख लेते हैं। द अर्ली वैदिक ज्योग्राफी वाज सेंटर्ड अराउंड द सप्त सिंधु। भाई सप्त सिंधु यानी कि जो इंडस पंजाब वाला जो रीजन है, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारा रीजन सप्त सिंधु में ही बेसिकली आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे ये लोग बढ़े ईस्ट की तरफ, यानी कि आप उत्तर प्रदेश की तरफ, बिहार की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे घने जंगल थे, गैंगेटिक प्लेन था पूरा का पूरा, यहाँ पर इनको काटा, फिर आगे एक्सपेंशन किया इन लोगों ने। ठीक है, द ईस्ट वर्ड, ठीक है, द ईस्टवर्ड एक्सपेंशन टूवर्ड द गैंगेटिक गंगा यमुना डोआब एंड द रिवर गंडक इज फेमसली नरेटेड इन द सप्तपथ ब्राह्मण्स। ये सप्तपथ ब्राह्मण्स ने इसको लिखा हुआ है बाय द लीजेंड ऑफ द विदेगा। ठीक है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, द लीजेंड ऑफ द विदेगा in the Saptapatha Brahmans illustrates the migration of the Vedic culture eastward using Agni to clear the dense forest। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। Consider the following statement regarding the Vratyas mentioned in the later Vedic period, है ना। ठीक है, they were nomadic Aryan groups who did not adhere strictly to the Brahmanical sacrificial ritual। बिल्कुल ठीक है, ये बेसिकली जो खाना वादोश टाइप के से बेसिकली होते थे, है ना, और एडहेयर नहीं करते थे, रूल्स को नहीं मानते थे, जो सेक्रीफाइजल जो ब्राह्मणिकल रूल्स थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। स्पेशल प्योरिफिकेशन कोल्ड व्रत्यस्तोम वर डिजाइन टू एडमिट देम इनटू द फॉर्मल ब्राह्मणिकल फोल्ड। बिल्कुल ठीक है, जैसे कहते नहीं शुद्धिकरण होता था, उस तरीके से कुछ करके उनको उस फोल्ड में डाला जाता था। तो दोनों का दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। with reference to the later Vedic rituals consider the following statements। ठीक है, राजसेव यज्ञ sacrifice was performed to bestow supreme inhabited sovereign power on the king। बिल्कुल ठीक है भाई, राजा को राजस्व पूरा का पूरा वो करने के लिए राजस्व यज्ञ होती थी। राजा को सर्वोच्च और अबाध संप्रभु शक्ति प्रदान करने के लिए राजस्व यज्ञ किया जाता था। बिल्कुल ठीक है। अश्वमेध यज्ञ एक अनुष्ठातिक घोड़े को उन क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए छोड़ा जाता था जहां पर बिना किसी चुनौती के वो घूम सकता है। अगर कोई उसको पकड़ लेगा तो उसको राजा से युद्ध करना पड़ेगा, अगर नहीं पकड़ेगा इसका मतलब एक राजा का जो
हेजीमनी है उसको मानना पड़ेगा भाई, वो बोलेगा हाँ हम उन्हीं राजा को मानेंगे, हम उनके अंडर ही काम करेंगे, तो ये भी ठीक है। अच्छा, वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था? वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन होता था, जिसमें राजा के रथ को सुनियोजित रूप से उनके उसके सगे संबंधियों के खिलाफ जिताया भी जाता था। बिल्कुल ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैत्रेय ऑफ उपनिषद कीरा। ठीक है, उपनिषद काल में मैत्रेयी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, शी वाज अ रेनोन स्कॉलर हु चोज स्पिरिचुअल नॉलेज ओवर मटेरियल वेल्थ व्हेन ऑफर्ड बाय हर हस्बैंड याज्ञवल्क्य। बिल्कुल ठीक है। ओके, हर कन्वर्सेशन डिटेलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द आत्मन एंड ब्राह्मण्स आर लोकेटेड विद इन द ऐत्रेय उपनिषद। तो क्या ये ठीक है? भाई नहीं, ये तो नहीं ठीक है। ये कहाँ पे आपको देना पड़ेगा? बृहदारण्यक उपनिषद में है ना, ये गलत है। बृहदारण्यक उपनिषद में है मेंशन, दूसरा गलत है, पहला ही ठीक है। तो केवल एक ही इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ इन लेटर वैदिक पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, टर्म श्याम आयाज और कृष्ण आयाज अपीयर्ड इन द टेक्स्ट टू डिनोट द एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन। बिल्कुल ठीक है भाई, ये लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलेगा 1000 BC के आसपास। जो आपका आयरन होता है उसको, मतलब लोहे को, क्योंकि आयास की बात करेंगे तो ये कॉपर या ब्रॉन्ज होता था वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड में। ठीक है, एग्रीकल्चर कंप्लीटली रिप्लेस्ड पेस्टोलिज्म एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्राइबल लिवलीहुड। बिल्कुल ठीक है, पहले क्या था कि गायों का जो होता था कि भाई मेरे पास गाय है इतना, उसी का डोमिनेंस होगा, पेस्टोलिज्म होता था उस टाइम। ठीक है, यहाँ पे टिपिकली एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करने लगे। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, वो करेक्ट पूछ रहा है, बोथ आर राइट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लासिकल चार्वाक फिलोसफी। है ना, चार्वाक की क्या फिलोसफी थी? वो कहते थे भाई खूब खाओ, उधार लेके खाओ, पैसे नहीं है तो, है ना। वो बिलीव करते थे किसमें? प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते थे, है ना। अच्छा, इट इज ए हेटेरोडॉक्स नास्तिक स्कूल दैट कंप्लीटली रिजेक्ट्स द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आफ्टर लाइफ। वो कहते थे जो भी भाई इसी जीवन में, अगले जीवन में क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता। ठीक है, इट एक्सेप्ट ओनली द प्रत्यक्ष डायरेक्ट परसेप्शन एज ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। बोले जो सामने है वही सच है ना, इनका ये कहना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। ठीक है, द आर्यनकाज ऑल्सो नोन एज द फॉरेस्ट बुक्स। बिल्कुल ठीक है, फोकसिंग हैविली ऑन मेस्टिसिज्म, और ये सब जादू वादू होता था उस पर बिलीव करते थे, सेक्रीफाइसेस पे बिलीव करते थे, ये ठीक है। द ब्राह्मणास आर प्रोज टेक्स्ट अटैच टू द संहितास डेट प्रोवाइड डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस ऑन रिचुअल परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है। अच्छा, तीसरा भी है, देख लेते हैं तीसरा क्या है। तीसरा है, द उपनिषद आर सिक्वेंशियली पोजिशन प्रायर टू द ब्राह्मण्स इन स्टैंडर्ड वैदिक कंपैरिजन। बिल्कुल बाद में बनाए, सबसे पहले भाई संहिता, उसके बाद ब्राह्मण्स, शतपथ ब्राह्मण्स, उसके बाद आर्यन का, है ना, फिर उसके बाद ये कहीं नंबर आएगा इनका उपनिषद का। तो तीसरा गलत है, तो केवल ये ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द पुरुषार्थ फ्रेमवर्क डेट crystallized in the later Vedic thought, consider the following statements. अच्छा, it comprises 4 goals: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बिल्कुल ठीक है। The concept of the moksha was fully developed and emphasized since the Vedic period, early Vedic period। भाई नहीं, ऐसा नहीं, ये तो भाई उपनिषद जब आए, जब उन्होंने मोक्ष के बारे में बात करी। अब बात करेंगे ऋग्वैदिक पीरियड में, तो उस टाइम भी वो पूरा का पूरा मेटेरियलिज्म कि मेरे पास इतनी गाय है, मेरा इतना होना चाहिए, आपस में लड़ते रहते थे। तो दूसरा गलत है, ये गलत है, तो ये भी गलत है, तो केवल ये ठीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वैदिक फंक्शनरीज एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। ठीक है, ये भाई यूपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, बीपीएससी में देखने को मिल सकता है आपको। संग्रहित, ये कोषाध्यक्ष होता था, ट्रेजरर। बिल्कुल ठीक है। भाग दुग, देखो भाग और बाली 2 टैक्स होते थे ना, तो इसको कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर ऑफ द रॉयल टैक्सेस। ठीक है,
सूत चीफ प्रीस्ट नहीं भाई, सूत पुत्र कर्ण। सूत कौन होते थे? जो बेसिकली रथ बनाते थे। क्या रथ बनाते थे? रथ बनाते थे सूत, है ना? तो ये तो गलत हो जाएगा, प्रीस्ट थोड़ी होते थे। तो केवल एक और दो ही ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गोत्र इंस्टीट्यूशन, है ना? ठीक है। भाई गोत्र तो लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट हुए थे। इट अपीयर्ड फर्स्ट इन द लेटर वैदिक पीरियड ओरिजिनली सिग्निफाइंग ए कॉमन काउ शेड एंड लेटर ए कॉमन एंसेस्ट्रल लीनेज। बिल्कुल ठीक है भाई, जैसे आज भी गोत्र होते हैं, है ना? ये सब लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट हुए थे। गोत्र एक्सोगेमी बिकेम ए स्ट्रिक्ट सोशल रूल फॉरबिडिंग मैरिज बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम गोत्र। बिल्कुल ठीक है, सेम गोत्र में शादी तो खैर आज भी नहीं होती है, और सही पूछा हुआ है, तो केवल एक ही ठीक हुआ केवल। अच्छा सॉरी, हाँ दोनों ही ठीक है, नहीं तो दोनों ही ठीक है ना, एक गोत्र में शादी नहीं करेंगे, दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द टेक्स्ट शुल्ब सूत्रस अटैच टू द वेदांग इज हाईली सिग्निफिकेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैथमेटिकल जो अर्ली मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो सब तो उससे रिलेटेड है, बेसिकली आर्किटेक्चरल जो भी चीज़ें थी देख लेते हैं। फिर भी द प्रिंसिपल ऑफ अर्ली इंडियन ज्योमेट्री एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सैक्रिफिशियल अल्टर। बिल्कुल ठीक है। मेडिसिनल प्लांट नहीं, इससे रिलेटेड नहीं था ये, तो केवल एक ही ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द शुल्ब सूत्र कंटेन अर्ली मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर बिल्डिंग प्रिसाइज फायर अल्टर्स प्रोवाइडिंग द ओल्डेस्ट फाउंडेशन ऑफ द इंडियन ज्योमेट्री। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आश्रम सिस्टम। वर्णाश्रम थे ना, कि भाई ज्वाला जो वो था आपका ज्वाला उपनिषद, वो बोलता था कि चार होंगे आपके, कौन कौन से होंगे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन आपका जो छंदोग्य उपनिषद है वो केवल तीन की बात करता था, संन्यास के बारे में वो नहीं बात करता था। तो यही बोल रखा है, चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का स्पष्ट उल्लेख पहली बार ज्वाला उपनिषद में मिला है। ये एमपीपीसीएस में बार बार बता रहा हूँ भाई, एमपीपीसीएस 2025 का पूछा हुआ प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। छांदोग्य उपनिषद एक्सप्लिसिटली आउटलाइन ओनली 3 आश्रम ओमिटिंग संन्यास। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, करेक्ट पूछा हुआ है। अच्छा, विद रेफरेंस टू द वेदांग स्कूल ऑफ फिलोसॉफी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ब्रह्मसूत्र ऑफ वदरायन सिमेट्रिकली सिंथेसाइज द हाईली फ्रेगमेंटेड आइडिया ऑफ द वेरियस उपनिषद। बिल्कुल ठीक है। इट कंप्लीटली रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ रिकर्नेशन। नहीं, बिल्कुल ठीक है भाई, तो उसी की बात कर रहा है। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल की बात करेगा, कर्मा की बात करेगा, तो केवल पहला ही ठीक है, करेक्ट पूछ रखा है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेक्स्ट। यूपीएससी का प्रश्न है भाई, बीपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है। एन सतमना भाई, ये टोकन थे लेटर वैदिक पीरियड में, है ना? दे वर डायनामिक यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफन गोल्ड सिल्वर मेटालिक पीसेस यूज फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन एंड प्रेस्टीज गिफ्ट। भाई निक्स वैसे उस टाइम में कुछ आभूषण कपड़ों को भी बोलते थे बेसिकली, है ना, कुछ महंगी चीज़ें। ठीक है। दे फंक्शन एज ए स्टैंडर्डाइज रेगुलर लीगल टेंडर करेंसी इशूड बाय द सेंट्रलाइज रिजर्व ट्रेजरी ऑफ द। तो ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है कि ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको महाजनपद के टाइम में, महाजनपद के टाइम में, है ना? जो पंच मार्कोन थी वो सब आई थी, इंडो ग्रीक्स थे, उन्होंने गोल्ड का वो कराया, इंट्रोड्यूस कराया, है ना? ये सब तो दूसरा गलत है, तो केवल पहला ही ठीक है। निस का इवॉल्व फ्रॉम ऑर्नामेंट्स इनटू द वैल्यू मार्कर। ठीक है। दूसरा क्या है? बिकॉज दे वर नो सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक स्टैंडर्ड करेंसी, क्योंकि रेगुलर कॉइन जो बनी है वो महाजनपदा ईरा में बनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिलोसॉफिकल टेनेट्स ऑफ द विशेषिका स्कूल। भाई कनंद ने बनाई थी, बात करते थे परमाणु की, हर दुनिया में हर चीज़ परमाणु से मिलकर बनी हुई है। इट कैटेगराइजेस एवरीथिंग इन यूनिवर्स इनटू डिस्टिंक्ट, है ना, पदार्थ, कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस। बिल्कुल ठीक है। इट कंप्लीटली कोऑर्डिनेट विद द न्याय स्कूल ऑफ फॉर। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, न्याय और इन सबके साथ ही कोऑर्डिनेशन था। ठीक है। मीमांसा, तो दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विशेषिका इंट्रोड्यूस द सेवर पदार्थ बिकॉज ऑफ देयर श्रेडेड वर्ल्ड व्यू। न्याय, लॉजिक एंड विशेषिका हिस्टोरिकली कंबाइंड टू द एनालाइंस। अच्छा, अगला प्रश्न देख रहे हैं, मुझे लगा आज का लास्ट प्रश्न है ये। ठीक है। विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ द अथर्ववेद संहिता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
It deals primarily with everyday popular beliefs, magical spells, charms, healing rituals, rather than just grand priestly sacrifices। भाई जैसे सामवेद संगीत की बात करता है, और हिम्स की बात करता है आपका ऋग्वेद, जैसे अथर्ववेद है ना, यहाँ पे ये जादू, मैजिक, टोना, दवा, ये सब चीज़ें इसके बारे में बात करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, इट वॉज कम्प्लीटली एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ द तरती सेक्रीफाइड राइट फ्रॉम द अर्ली। नहीं, शुरू में नहीं किया गया था, पहले सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद केवल ये तीन थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, करेक्ट पूछा हुआ है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।